ये मोदी नहीं एक आंधी है, ये नए भारत का गांधी नहीं है, वो आंधी है, वो शोला है, वो आंधी है, वो शोला है, वो आग का एक गोला है, वो पवन सा वेग में आया है, अंधियारा दूर मिटाया है, वो देशद्रोहियों को पल में हवा खिलाया है। वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। और इसीलिए सबकी फटती है, इसीलिए लोग भाजपा का विरोध करते हैं। आप बाबा एक्सप्रेस न्यूज देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आपको बता दें कि अभी हम उपस्थित है बेतिया जिले के रामनगर प्रखंड अंतर्गत सबिया पंचायत के पकड़ी गांव में, और सबिया से शक्ति केंद्र पे यहाँ पे भाजपा का आज स्थापना दिवस है और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे भारत सरकार के एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी यहाँ पे उपस्थित है, एपी पाठक जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कहना है। और पहले ये शासन प्रशासन में थे और ये वे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और इनका क्या, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कैसा, मतलब आप पहले तो शासन प्रशासन व्यवस्था में थे, अब ये पॉलिटिक्स में आए, क्या कुछ कहेंगे अपने बारे में? ऐसा है कि मैं पहले ऑफ कोर्स शासन व्यवस्था में रहा, मैं सेक्रेटरी स्पीकर रहा और बहुत महकमों में काम किया, और लास्टली हम एडिशनल डायरेक्टर जनरल होके अपना रिटायर किए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। मोदी जी का जो अपना मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मंत्र है, इसी ने मेरे को उनके तरफ खींचा है। और उनकी जो काम करने की प्रणाली है, हम लोग ने कम से कम 2014 से लेकर 2019-20 तक उनका कार्य प्रणाली हमने देखा। ऐसी कार्य प्रणाली हमने पहले मुझे नहीं दिखाई दी। जो डिसिप्लिन हुआ है, करप्शन खत्म हुआ है इनके समय में, वो एक यूनिक चीज है, और इसका देश प्रदेश और विदेशों में इसका नाम हो रहा है। मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है, मोदी जी का जो सोच है, आज के दिन में हमारा विदेश में भारत का इतना सम्मान हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम लोग मैं जाते रहते हैं विदेश, हम लोग जाते रहते हैं, जो पहले सम्मान नहीं मिलता था उससे ज्यादा लोग कहते हैं भारत के मोदी जी के आदमी है। मोदी जी का कैसे, मोदी जी का माने मोदी जी पूरे संसार में, पूरा जो संसार है, जो पूरा हमारा विश्व है, हमारे भारत की तरफ देख रहा है। अभी भारत हमारा जो G20 का जो सम्मेलन करने जा रहा है, उससे और हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। दुनिया के सामने भारत मजबूत हुआ है, चाहे वो हर एक क्षेत्र में हो। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा भाजपा का स्थापना दिवस है, जो 1980 में जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो भाजपा हमारा बना, आज हमारे नड्डा जी के नेतृत्व में जो सफर तय किया है 2014 के बाद से, एक देश में सशक्त सरकार, सशक्त पार्टी बनी हुई है। और वहां पे सबसे बड़ा जो हमारा जो भाजपा पार्टी की एक लक्ष्य है कि बूथ को सम्मान दें, बूथ का अध्यक्ष को सम्मान दें, शक्ति केंद्रों को सम्मान दें। उसी उपलक्ष्य में आज जो स्थापना दिवस है, मैं सारे हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, सबका सम्मान हम लोगों ने किया है। झंडा अलग अलग जगहों पर झंडा लगाया, और हम लोगों ने लाइव प्रोग्राम मोदी जी भाषण जो हम लोगों ने सुना है, यही आज हमारा लक्ष्य रहा है। और हम लोगों ने एक प्रण लिया है यहाँ पे कि अगला जो चुनाव होने वाला है, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हम जो हमारा मंत्र है मोदी जी का, जो हमारा नारा है कि इस बार 400 के पार। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ चंपारण में मैं यहीं के रहने वाला हूँ, इसी पंचायत का, महुई पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। और यहाँ के जो चंपारण के जो लोग मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी इसी चंपारण से आगे बढ़कर के देश को आजाद किया था उन्होंने। अच्छा, आप मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर ही मतलब भाजपा में आए। और यहाँ के जो लोग हैं, चंपारण के लोग, जो ये कहते हैं कि मोदी नहीं एक आंधी है, ये नए भारत का गांधी है। ये मोदी जी के बारे में यहाँ के जो लोग कर रहे हैं, ये रियल में गांधी हैं, जो कि देश को आगे बढ़ाएंगे। जो एक गांधी जो थे, हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद किया, ये दूसरे गांधी जो मोदी जी जो है, ये देश को विश्व के पटल पे ऐसा ले जाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और दूसरा चीज एक ये है कि जो भी संसार के जितने भी लीडर हैं, विश्व के जितने लीडर हैं, आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे मोदी जी हैं।
अभी सर्वे आया है 76% लोगों की जो मोदी जी का को मिला है वोट। यहाँ तक बाइडेन और जितने जो लोग और लोग हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उससे सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे मोदी जी हैं। विश्व में हम लोग भारत को एक ऐसा नाम हुआ है, एक ऐसा आयाम हुआ है मोदी जी के तरफ से। अच्छा, अपने प्रदेश बिहार में भाजपा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे अगर इनकी सरकार बनती है तो क्या कुछ यहाँ पे विकास होगा, जैसे में क्या कुछ बदलाव आएगा बिहार में? मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 के बाद से हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। मैं एक चंपारण का रहने वाला हूँ और चंपारण में जो विकास हम अपने रहते हुए जो सरकारी नौकरी में रहते हैं, यहाँ पे हमने काफी मदद की है अपने बाबूधाम ट्रस्ट के द्वारा। और प्लस हमने नेशनल हाईवे डिक्लेयर कराया, आरओबी बनवाए, हमने एसएसबी के जो होम मिनिस्ट्री में था, एसएसबी के कैंप हमने यहाँ स्थापित कराए। बहुत से काम हमने किए हैं। अपने बाबूधाम ट्रस्ट जो हमारा 2008 से जो काम कर रहा है, उसके द्वारा हम गरीबों की सेवा करते रहे हैं। काफी सारे लोगों को जानकारी इस बात की है। कोरोना काल में हमने तो बहुत काम किया। हमने घरों का फ्री यहाँ के सैनिटाइजेशन कराया, जो कि सरकार जो अपना घरों का गलियों का और उसका करती थी, हम लोग घरों का सैनिटाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, मास्क बांटे, दवा बांटे, बहुत से हम लोगों ने काम किए गरीबों के लिए। और प्लस अगर सरकार बनती है तो मैंने अभी एक चंपारण चरण की स्थापना की है। अभी एक चंपारण चरण का एक नारा दिया है और इसके तहत हम बड़े बड़े लीडरों से मिल रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चंपारण में आए और यहाँ के चीजों को देखें। और यहाँ पे जो भी, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का क्षेत्र हो, यहाँ नौकरी की क्षेत्र हो, यहाँ रोजगार का हो, हर एक क्षेत्र में हम लोगों को अपना उनको बुला रहे हैं और उनसे हम मदद की उम्मीद कर रहे हैं। इसी तर्क में मैंने मनोज तिवारी से पहले अभी मुलाकात करी है और उनसे मैंने इनवाइट किया कि चंपारण आप आए, क्योंकि गांधी जी का जो चंपारण है, यहीं से हमारा देश आजाद हुआ था, तो इस चंपारण की एक महत्ता है। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र मणि तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो बस साफ है कि हमारी पार्टी जो सिर्फ 2 सांसद की पार्टी थी, आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। अब इससे ज्यादा कहने वाली कोई बात है ही नहीं। और जहां तक जो भी हमारे जो लोग हैं, जो हमारा भारत देश है, वो अपने आप में एक इतिहास रचने वाला है और वो दिन दूर नहीं, विश्व पटल पर भारत का नाम सबसे ऊंचा होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अगले अभी यहाँ पे आप सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि हम अपनी अंतरात्मा जो होती है उसको जागृत रखें, अपने शक्ति केंद्रों को जागृत रखें और अपने मतदाताओं को दूसरे और तीसरे के बहकावे में आने से बचें। और उन्हें खुद, चूंकि आज का समाज जो है काफी जागरूक हो चुका है और इसको लेकर के हर आदमी आज समझदार है, हर आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और रही बात की वोटरों की, तो सबसे पहले तो जरूरी है आपका जागृत होना। वोट कोई मायने नहीं रखता है, आपका जागृत होना जरूरी है। और आपको जागृत करने के लिए हमारी जो शक्ति केंद्र है, हम लोग हर शक्ति केंद्र के स्तर से हम सभी वोटरों को भी जागृत करते हैं, अपने शक्ति केंद्र के प्रमुखों को भी जागृत करते हैं, अध्यक्षों को भी। मतलब कि आप बूथ जीत गए तो आप चुनाव जीत गए। तो इस रणनीति पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। चूंकि कहीं भी आपका जीत तभी होगा जब आप अपना बूथ जीतेंगे, तो बूथ को मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। वही काम हम लोग कर रहे हैं। और वैसे तो आज स्थापना दिवस की बात है, तो इससे ज्यादा कुछ चर्चा करने लायक है भी नहीं। आज स्थापना दिवस पर ही चर्चा किया जाए तो बेहतर है। बस एक बात, तो एक संदेश तो साफ है, दुनिया को हम बता देना चाहते हैं कि जिसको, जो विरोधी लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, जो समझते हैं कि ये सिर्फ मोदी है और बात बात में बकचोदी करते हैं और उल्टा सीधा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम सीधा इतना ही कहना चाहेंगे कि वो मोदी नहीं है, वो आंधी है, वो शोला है। वो आंधी है, वो शोला है, वो आग का एक गोला है, वो पवन सा वेग में आया है, अंधियारा दूर मिटाया है, वो देशद्रोहियों को पल में हवाला खिलाया है। वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। और इसीलिए सबकी फटती है, इसीलिए लोग भाजपा का विरोध करते हैं। आज स्थापना दिवस है, इससे ज्यादा हमसे कुछ मत पूछा जाए और किसी दूसरे विषय पर चर्चा किया जाए। हमारे अगले साथी हैं, जैसा कि यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे आप?
आज तो पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस में हमारी पार्टी अपने हर बूथ अध्यक्ष के घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया है और हर बूथ अध्यक्ष को हमारे चाचा जी जो एपी पाठक जी, इनके द्वारा सभी को सम्मानित किया गया है। और लक्ष्य एक है कि स्थापना दिवस में कि ये पार्टी जब शुरुआत हुई 1980 में 2 सांसद और आज 300 पार, 2024 में 400 पार, इसी लक्ष्य को लेकर के आज स्थापना दिवस में हमारे चाचा जी के द्वारा सभी बूथ अध्यक्षों का, शक्ति केंद्र प्रभारियों का, प्रमुखों का सम्मान किया गया। हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल के भी सभी लोग हैं, सबका चाचा जी के द्वारा मुंह मीठा करवाया गया चाचा जी के द्वारा। इसके लिए चाचा जी का बहुत बहुत इस धन्यवाद कि इनके आने से इस मंडल में, रामनगर का ये दक्षिणी मंडल है, दक्षिणी मंडल के माने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और जोश आया है कि इनके साथ भी इनके सर पे एक हाथ मिला है, जिनके बदौलत अब पार्टी का काम बहुत मजबूती से हमारे कार्यकर्ता करेंगे। मतलब इनके सहयोग में मजबूती से काम होगा। जी, जैसा कि जितने भी हमारे दर्शक वीडियो देख रहे थे, अच्छा आखिरी में और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे बूथ अध्यक्ष एक सबसे उत्साहित लोग हैं, उत्साहित हो चुके हैं और आज का जो हमारा उनको जो सम्मान किया गया है, उनको एक बड़ी इज्जत मिली है। और इस स्थापना दिवस में यही हम कहना चाहेंगे, यही हम लोग प्रण लेंगे कि हम मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएंगे। जैसा कि जितने भी वीडियो देखने वाले दर्शक थे, वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। आप देख रहे थे बाबा एक्सप्रेस न्यूज में सत्यम साहिल। जय हिंद।